कलचुरी राजवंश की राजनीतिक स्थिति। जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित तेवर नाम का स्थल प्राचीन काल में त्रिपुरी के नाम से प्रसिद्ध था। यही स्थान कलचुरी या कलचुटी चेदी राजवंश की राजधानी थी। यह संभवतः राजवंशीय क्षत्रिय थे, क्योंकि वे अपने को है वंशी सहस्त्रार्जुन की 13वीं का वंशज मानते हैं। इस वंश की राजनीतिक उपलब्धियों का उल्लेख पुरातत्व और साहित्यिक दोनों स्रोत में है। पुरातात्विक साक्ष्यों में अभिलेख मुख्य हैं, जो नियमबद्ध हैं। युवराज का बिल्हारी लेख, कर्ण का रीवा अभिलेख, यशा कर्ण का खेरा और जबलपुर अभिलेख इत्यादि। उस समय के प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर की काव्यमीमांसा, विदशाल मंजिका एवं विक्रमांक देव चरित आदि ग्रंथों में इस वंश का वर्णन मिलता है। इस वंश का प्रथम राजा कोकल फर्स्ट था, जो लगभग 845 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसने कई विजय की। इसके बाद शंकरगण युवराज फर्स्ट राजा हुए। इन्होंने अपने साम्राज्य का काफी विस्तार किया। युवराज को उज्जैनी भुजंग कहा गया। गांगेय इस वंश का शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा गांगेय था। इसके पिता का नाम कोकल सेकंड था। इसने 1019 से 1041 ईस्वी तक शासन किया। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ में यहाँ चंदेल राजा विद्याधर के अधीन था, किंतु विद्याधर की मृत्यु के पश्चात इसने भारत का शक्तिशाली राजा बनने के लिए कई युद्ध किए। इसने अंग, उत्कल, काशी, प्रयाग में इसने अपना एक निवास स्थान बनाया। काशी को इसने संभवतः पाल राजाओं से विजित किया। गांगेय ने उत्तर पश्चिम में पंजाब और दक्षिण में कुंतल तक सैनिक अभियान चलाया। एक नेपाली पांडुलिपि में उसे तीर भुक्ति का स्वामी कहा गया है। इस प्रकार उसने एक विस्तृत साम्राज्य का स्वामी अपने आप को बनाया। इसने महाराजधिराज, महामंडलेश्वर और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। यह शैव मतुमाई था। खैरा और जबलपुर लेखों से पता चलता है कि इसने प्रयाग में एक बट वृक्ष के नीचे निवास करते हुए अपने प्राण त्यागे थे। कर्ण या कर्णदेव या लक्ष्मी कर्ण अपने पिता गांगेय की मृत्यु के पश्चात कर्णदेव ने शासन संभाला। यह इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा था। इसके 8 अभिलेख मिलते हैं, जिससे इनकी उपलब्धियां का ज्ञान होता है। इसने कई युद्ध किए। चालुक्य नरेश भीम के साथ मिलकर इसने मालवा के परमार राजा भोज को पराजित किया। कर्ण ने कलिंग की भी विजय की। श्री कलिंगाधिपति की उपाधि धारण की। गौड़ और मगध के नरेशों को पराजित किया, किंतु पाल नरेश विग्रहपाल के साथ अपनी पुत्री का विवाह करके उसे अपना मित्र बना लिया।
लक्ष्मीकर्ण ने चंदेल राजा देववर्मन को भी हराया और उसके कुछ भागों पर अधिकार कर लिया, लेकिन इसे अपने शासन के अंतिम दिनों में हार ही चखनी पड़ी। चंदेल नरेश कीर्तिवर्मन ने इसे पराजित किया। इससे कर्ण की शक्ति कमजोर हो गई। कर्ण भी शैव मतनुयायी था, किंतु सारनाथ के बौद्ध भिक्षुओं को भी सुविधा प्रदान की। प्रयाग और काशी में वह दान भी देता था। इसकी मृत्यु के बाद यश कर्ण और गया कर्ण हुए। इन दिनों को गहरवाल, परमार और चंदेल राजाओं से पराजित हुआ। इस प्रकार इसकी शक्ति का क्रमशः क्षीण होता रहा। अंततः 13वीं सदी के प्रारंभिक दशक में इस वंश का अंतिम राजा विजय सिंह को चंदेल शासक त्रैलोक्यवर्मन ने परास्त कर त्रिपुरी को जीत कर अपने राज्य में शामिल कर लिया। इस प्रकार कलचुरी चेदी वंश का अंत हो गया।